पटना का रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट इस साल भी तलबा का मुफ्त दाखिला कराएगा। मुल्क के अलग अलग कॉलेजेस में ट्रस्ट ने 11,000 से ज्यादा मुख्तलिफ कोर्सेज की सीटें हासिल की हैं। ट्रस्ट के चेयरमैन OS अंबर का कहना है कि जब तक मुस्लिम तलबा आला तालीम हासिल नहीं करेंगे वो दूसरी कौम के शाना बशाना चल नहीं सकेंगे। उन्होंने मुस्लिम तलबा से अपील की है कि वो प्रोफेशनल कोर्सेज में दाखिला लें। इनकी पढ़ाई का खर्च ट्रस्ट उठाने को तैयार है। ट्रस्ट के मुताबिक तलबा को सिर्फ रहने और खाने का पैसा देना होगा। दाखिला ट्रस्ट कराएगा। वाज़ेह है कि मेडिकल की तालीम को छोड़कर बाकी तमाम कोर्सेज में ट्रस्ट तलबा का दाखिला कराएगा। इसमें एक चीज़ है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे जाति सारे धर्म के बच्चों को हम लोग एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि बिना किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के 10वीं के बाद और 12वीं के बाद जो 15% कानूनन सीट सरकार हमें अलाउ कर रही है एडमिट करने की, उस पर हम लोग नामांकन करते हैं 50% की एलिजिबिलिटी पर। उसमें किसी तरह का कोई इम्तिहान नहीं होता, टेस्ट नहीं होता, कोई तरह की उसमें एडमिशन्स के नए प्रोसेस नहीं है। 50% है तो आप एलिजिबल हैं, आप 18 साल की उम्र के होने चाहिए, कई कोर्सेज में 17 साल की उम्र के होने चाहिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। बेझिझक 10वीं के बाद और 12वीं के बाद 50% है तो वो बच्चों को यहाँ आना चाहिए। उनको बहुत आसान रास्ता तैयार करके दिया है हम लोगों ने। मतलब किस कोर्स में? हर हायर एजुकेशन से डॉक्टरेट डिग्री को छोड़कर MBBS और अदर 5 इयर्स की जो डॉक्टर डिग्री उसको छोड़कर लगभग सारे कोर्सेज में हम लोग उनको 0 ट्यूशन फीस पर 50% मार्क्स के आधार पे पढ़ाने का काम करेंगे। पूरे देश में 2 चीजें चुनने का हक होगा, उनकी मर्जी से उनका कोर्स, उनकी मर्जी से उनका राज्य। गोपालगंज में सदर अस्पताल में 2 साला बच्चे की मौत के बाद कोहराम मच गया। लवाहिकीन ने डॉक्टर पर इलाज में गफलत का इल्जाम लगाया। बताया जा रहा है कि खातून अपने बीमार बच्चे को गोद में लिए 2 घंटे तक घूमती रही, लेकिन किसी डॉक्टर ने बच्चे का इलाज नहीं किया, जिसकी वजह से बच्चा जाँ बहक हो गया। मासूम की मौत के बाद घर वालों ने हंगामा किया। एक घंटे के बाद डॉक्टर आएंगे और बच्चा डॉक्टर में गए तो उसमें पहले कोई सुना नहीं। लास्ट में जब मतलब ये किए लो तो जाकर वो डॉक्टर आए। इसमें इमरजेंसी में तो कोई सुन ही नहीं रहा था। डॉक्टर आया था, क्या बोला? डॉक्टर आए तो पहले कुछ नहीं, पहले पर्ची बनवा पड़े। हम बोले पहले बच्चे को देख रहे तब पर्ची बनवा दे रहे हैं, तो बोले नहीं पहले पर्ची बनवाना पड़ेगा। उसके बाद क्या डॉक्टर बोले कि ICU में लेकर जाइए, तो ICU में मिलेगा तो ICU बंद था। गोपालगंज की तेजाबजदा मुतासर खातून की हालत मुसलसल खराब होती जा रही। लड़की की बीनाई खत्म होने लगी है। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने मुतासरा की हालत नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए लखनऊ PGI रेफर कर दिया। मुतासरा खानदान के पास पैसे भी नहीं है कि वो अपनी बेटी का बेहतर इलाज करवा सके। मुतासरा की मां पैसे का बंदोबस्त करने के लिए लोगों के सामने मदद की इल्तिजा कर रही है। वहीं गोपालगंज की SIT को 5 दिन गुजरने के बाद भी तेजाब फेंकने के मुलजिम को गिरफ्तार करने में कोई कामयाबी नहीं मिली। फुलवरिया थाना इलाके के तहत आने वाले एक गांव में 7 मई की रात को छत से घर में दाखिल होने वाले एक सनकी नौजवान ने नाकाम मोहब्बत से परेशान होकर लड़की पर तेजाब फेंक दिया था। लड़की की शादी होनी थी। पागल हो गई बनी, हम जा रोल बनी। अभी हम गोरखपुर जाए जो लोन के जो के नंबर में रहल तो उनमें आइला भी दुकान भी लिख में डरले बड़ा सो जल्दी। पुलिस के द्वारा एक टीम जिस हॉस्पिटल में एडमिट थी वहां पर भेजी गई और उनके परिजनों के बयान के आधार पर कांड दर्ज किया गया है। और गोपालगंज पुलिस के द्वारा एक SIT का गठन किया गया है, जिसमें SDPO हथुआ हैं और सर्किल इंस्पेक्टर मीरगंज, SHO फुलवरिया और जो हमारी टेक्निकल सेल की टीम है उसके मेंबर हैं। और ये टीम पूरी गहनता से इस पूरे घटनाक्रम का अनुसंधान कर रही है और इसमें अभी तक 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं और अन्य साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। और इसमें जो भी हम लोग को ब्रेक थ्रू मिलेगा हम आपसे साझा। नेपाल में 13 मई को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से सरहद पर वाक़ई इलाकों में सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। पुलिस एहलकारों ने अररिया जिले के सिकटी में फ्लैग मार्च किया और नेपाल के पुलिस अफसरान से मुलाकात करके ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मकामी लोगों से ताउन की अपील की ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचा जा सके। नेपाल में अभी चुनाव होने जा रहा है और वहाँ सब चुनाव है, माने कि विधानसभा का है और निकाय चुनाव सब एक साथ ही है और एक ही दिन है 13 तारीख को। तो इंडो नेपाल मीटिंग हुआ था, DM साहब और पुलिस अधीक्षक महोदय और हम लोग सब गए थे वहाँ।
तो उसमें डिसीजन हुआ था कि 72 घंटे पहले जो है सो बॉर्डर को सील किया जाएगा। इसमें एसएसबी के कमांडेंट साहब भी थे, एपीएफ नेपाल के भी थे और नेपाल पुलिस भी थे, मोरंग डिस्ट्रिक्ट और सुनसरी डिस्ट्रिक्ट के पुलिस अधीक्षक थे और दोनों जगह के सीडीओ थे और हमारे यहाँ से डीएम थे और अब एसडीओ दोनों फारबिसगंज और हरियाणा में थे। तो उसी में डिसीजन हुआ, तो उसी को हम लोगों ने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया हुआ हूँ और 72 घंटे का जो चुनाव से पहले जो सील है उसको हम लोग सील किए हुए हैं बॉर्डर। सुपौल के प्रतापगंज में इज्तिमाई इस्मतदरी और कत्ल के 4 मुजरिमों को फांसी की सजा सुनाई गई है। पॉस्को एक्ट के तहत एडीजे जज पाठक आलोक कौशिक ने मुतासरा के खानदान को 8.5 लाख रुपए देने का भी हुक्म दिया है। प्रतापगंज में 8 अक्टूबर 2019 को इज्तिमाई इस्मतदरी की गई थी। कोर्ट के द्वारा ये जिला जब से बनी है यह पहली मृत्युदंड की सजा उन्होंने सुनाई है। यह ऐतिहासिक सजा हुई है। यह घटना 8/10/2019 को प्रतापगंज में घटी थी, जिसमें 3 पीड़िताओं के साथ रेप किया गया था और रेप विथ मर्डर है। एक पीड़िता के साथ मर्डर भी हो गया इसमें, जिसकी मृत्यु एनएमसीएच में हुई। इस घटना को कि जितनी भी बोली जाए तो बहुत कम ही ये सजा होगी, क्योंकि ये सजा काफी नृशंसता पूर्वक की गई। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।